अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में लाइट के बारे में चल रही किरकिरी का हल निकालने के वास्ते होने वाली मीटिंग मंगल को होती है। आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले आंगनवाड़ी के वर्करों के प्रॉब्लमों के बारे में करे तो वादे पूरे नहीं करे बोल के YSRCP के एमएलए असेंबली में वॉकआउट करे। करोड़ों रुपए के सत्यम घपले के बारे में कोर्ट वाले अपना फैसला मंगल को सुनाते करे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कित्ते की एरियो में जम के सर्दी हो रही। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में 22 दिसंबर को एक बस और ऑटो में टक्कर होने से स्कूल को जाने वाले 2 बच्चे मर गए, 10 लोग जख्मी हो गए। और जनता परिवार के 6 सियासी पार्टियां वाले 22 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में लाइट के वास्ते चल रही किरकिरी का हल निकालने दिल्ली में जो मीटिंग होने वाली थी वो अब मंगल को होती कते। नई दिल्ली में 22 दिसंबर को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ जो मीटिंग होने वाली थी वो अब मंगल को होती कते। वो कहीं को बोले तो एपी असेंबली सेशन की तरफ से आंध्र प्रदेश से जो लोग मीटिंग में आने वाले थे वो लोग माफ़ी मांग लिया करते। इस वास्ते दोनों स्टेटों के मेंबर ये मीटिंग में मंगल को शरीक होने वाले हैं। आंगनवाड़ी के वर्करों से आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले करे वादों और मुआहदों को पूरा नहीं करे बोल के YSRCP के एमएलए असेंबली का वॉकआउट करे। आंगनवाड़ी के मुलाजिमा चलो हैदराबाद प्रोग्राम के तहत हैदराबाद को आ रहे थे। रास्ते में पुलिस वाले रोक लिए और आगे बढ़ने नहीं दिए। आंगनवाड़ी के मुलाजिमों के बारे में करे सो वादों को पूरा नहीं करे और चलो हैदराबाद प्रोग्राम को भी रोके बोल के YSR कांग्रेस पार्टी के एमएलए AP हुकूमत के खिलाफ असेंबली में वॉकआउट करे। करोड़ों रुपए के सत्यम घपले के बारे में कोर्ट अपना फैसला मंगल को सुनाती होंगी बोल रही। मुल्क के सबसे बड़े स्कैम के 6 साल के बाद सत्यम कंपनी के पहले के चेयरमैन रामालिंगाराजू, उनके भाई मैनेजिंग डायरेक्टर रामाराजू, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर V श्रीनिवास और पहले के डायरेक्टर राम मायनम पार्टी को सीरीज फ्रॉड के जुर्म में ये साल 8 दिसंबर को 6 महीने की सजा सुनाए थे। मुलजिमों को अपील का चांस दिए। फैसले पे अमल करने से कोर्ट रोक दी कते। तेलंगाना और आंध्र के कित्ते के एरियो में जम के सर्दी हो रही। आदिलाबाद में 5 डिग्री हरारत है कते। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी और कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में और तेलंगाना की आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, मेदक, रंगारेड्डी, हैदराबाद, वरंगल और नलगुंडा में वो सर्दी है अच्छे धारकारियां कांप रही। लोग धूप में बैठ के गर्मी लिंगे बोले तो धूप भी ठंडी है। सुबह कितनी की देर तक कोहर की तरफ से रास्तों में ट्रैफिक कम दिख रही। सर्दी की तरफ से लोग देर से उठ रहे, देर से ऑफिसों को जाके बॉस के बातें सुन रहे। स्कूल के बच्चे देर से जाके टीचरों के डांटा सुन रहे। मौसमियात वाले बोल रहे कड़क सर्दी और 2 दिनों तक रहेंगी कतें। 2 दिनों तक बगैर म्यूजिक के आंग थिरकते रहेंगे जैसा दिख रहा। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट नेल्लूर में 22 दिसंबर को एक ऑटो और बस की टक्कर से स्कूल को जाने वाले 2 बच्चे मरे और 10 जख्मी हो गए। आंध्र के डिस्ट्रिक्ट नेल्लूर में बच्चों को लेकर स्कूल को जा रहा था तो ऑटो को एक बस टक्कर दे दी, जिसके तरफ से 2 बच्चे जगह पे मर गए। 10 बच्चे खूनमखान हो गए। जख्मी बच्चों में से एक की हालत बहुत ही खराब है कते। पुलिस वाले बोले पीर को सुबह के वक्त चलाकोर डिवीजन के तेवानूरू में ऑटो रिक्शा और बस में भयानक टक्कर हो गई, जिससे 2 बच्चे मर गए। जख्मी बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल में शरीक करे। तेलंगाना के सीएम केसीआर 22 दिसंबर को सेक्रेटेरिएट में KG से लेकर PG तक फ्री एजुकेशन के बारे में एक मीटिंग करे। यह मीटिंग में पढ़ाई के मिनिस्टर जगदीश रेड्डी और पढ़ाई के डिपार्टमेंट के बड़े जरान भी मौजूद थे। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के हर बच्चे और बच्ची को फ्री एजुकेशन देते बोले थे। वजीर एजुकेशन स्कीम शुरू करने के वास्ते जरूरी कदम उठाओ बोल के आर्डर दिए। पहले के जनता परिवार में थे तो 6 सियासी पार्टियां 22 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे महाधरना दिए। सेंटर की हुकूमत की पॉलिसी और झूठे वादों के खिलाफ 6 सियासी पार्टियां मिलकर पीर के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दिए। ये मौके पे समाजवादी पार्टी के बड़े मुलायम सिंह यादव बोले हम लोग अब खाली उत्तर प्रदेश और बिहार तक के होके नहीं रहेंगे, हम लोग दिल्ली पे कब्जा करने वाले हैं। बिहार के पहले के सीएम नीतीश कुमार बोले इलेक्शन के टाइम पे नरेंद्र मोदी बोले थे इन्हों बीजेपी की हुकूमत बनते बाहर से काला धन लाके हर इंडियन को 15 से 20 लाख रुपये देंगे। अब इन्हों बोल रहे उनको नहीं मालूम बाहर कितनी दौलत है। नीतीश कुमार बोले नरेंद्र मोदी झूठे वादे करके पब्लिक को धोखा दिए।
आरजेडी के सदर और पहले के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ये मौके पे ये बोले, बीजेपी वाले धर्म के नाम पे पब्लिक को बांटना चाह रहे थे। लालू प्रसाद अपने खास अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए बोले, मोदी ये बोले थे मैं अपने तरफ से वाराणसी को नहीं आया, मेरे को गंगा माँ बुलाई तो आया। लालू बोले, हमारे को मालूम है गंगा इनको कब बुलाने वाली है। सीपीआई वाले लाइट के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों के साथ मुलाजिमतों को रेगुलाइज करो बोल के एहतजाज करे। सीपीआई सेक्रेटरी नारायणा बोले, चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन के टाइम पे जो वादे करे थे और इलेक्शन के वक्त जो बातें बोले थे इसमें एक भी काम नहीं करे और लाइट के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को परमानेंट करते बोले थे मगर करे नहीं बोल के सीपीआई वाले और लाइट के मुलाजिमा एहतजाज करे। फिल्म एक्टर वेणु पे 22 दिसंबर को हमला हुआ बोल के मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन वाले फिल्म चैम्बर से लेके बंजा राहिल तक एक रैली निकाले। जबरदस्त नाम के शो में एक कम्युनिटी वालों के बारे में कम बताए बोल के हमला करे थे। नागा बाबू बोल रहे, हमारे शो के बारे में एतराज है तो पीएस में शिकायत कर सकते बोले और इन्हों बोले मगर ऐसा हमला करना अच्छी बात नहीं है। इलांटी दाడులు 100 కాదు 1000 కాదు లక్ష మంది జరిగిన లక్ష दाడులు జరిగిన nobody can shake जबरदस्त। तेलुगु देशम पार्टी के पहले के कॉर्पोरेटर बद्रीनाथ यादव 22 दिसंबर को टीआरएस पार्टी में मिल गए। इनको तेलंगाना के टीआरएस पार्टी के मिनिस्टर टी श्रीनिवास यादव खंडवा पिनाए और वेलकम करे। इसके बाद श्रीनिवास यादव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलुगु देशम पार्टी में तेलंगाना वालों को इज्जत नहीं मिल रही जिसकी वजह से तेलुगु देशम के लीडर हल्लू हल्लू टीआरएस पार्टी में मिल जा रही। और बद्रीनाथ यादव बोले, 20 साल से तेलुगु देशम पार्टी में रहने के बाद भी इज्जत नहीं मिली जिसकी वजह से पार्टी छोड़ना पड़ा। आरएसएस और संघ परिवार से पीएम नरेंद्र मोदी बेजार हो जा रहे थे। ये बात एक मराठी अखबार में छपी बोल के मालूम हुआ। संघ परिवार के उल्टे पुल्टे बयानों के तरफ से नरेंद्र मोदी को परेशानी हो रही, इधर उधर की बला उनके ऊपर आके पड़ी। अपोजिशन वाले बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार है बोल रहे। राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा चल रहा सो चल रहा। मीडिया के सामने अपोजिशन के लीडर हर बात के वास्ते मोदी जिम्मेदार है बोल रहे। रात दिन की तनकीदों से मोदी बेजार होकर संघ परिवार के साथ एक मीटिंग करके अपनी नाराजगी जाहिर करे कते। ये बात एक मराठी अखबार में छपी कते। पहले के सेंटर के मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर लीडर वेंकट रेड्डी बीमार हो जाने से उनको बंजारा हिल के केयर हॉस्पिटल में शरीक कर दिए। कांग्रेस के पुराने लीडर और पहले के सेंटर के मिनिस्टर वेंकट रेड्डी की तबीयत बहुत खराब है कते। उनको इतवार की रात को बंजारा हिल के केयर हॉस्पिटल में शरीक करे। इनको आईसीयू में रख के इलाज कर रहे हैं। वेंकट रेड्डी इंदिरा गांधी के ज़माने में सेंटर के मिनिस्टर थे। तेलंगाना के सीएम केसीआर तेलंगाना में हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाते गए और ये यूनिवर्सिटी को आचार्य कोंडा लक्ष्मण बापूजी का नाम देते गए। कोंडा लक्ष्मण बापूजी तेलंगाना स्टेट के वास्ते जद्दोजहद में हिस्सा लिए थे और तेलंगाना बनने के बाद ऐसे खास लीडर के नाम से रियासत तेलंगाना में हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। बीजेपी वाले दलितों को DSO रिजर्वेशन गलत है बोल के एबिट सर्कल पे धरना दिए। बीजेपी वाले दलितों को DSO रिजर्वेशन गलत है बोल के एबिट सर्कल पे धरना दिए। धरना करे सो बीजेपी कारकुनों को पुलिस वाले गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन भेजा दिए। हैदराबाद में हैसो सेंधी के कंपाउंडों को बंद करने के वास्ते पब्लिक की तरफ से DSO दरख्वास्त पे फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट वाले बोले ये हुकूमत का मामला है और हाईकोर्ट वाले बोले सेंधी कंपाउंडों को चलाने के वास्ते इजाज़त देना नहीं देना हुकूमत का काम है, अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। ये बोल के हाईकोर्ट वाले पब्लिक की तरफ से DSO दरख्वास्त को खारिज कर दिए। बीजेपी के लीडर किशन रेड्डी पार्टी के हेड ऑफिस से बोले ये महीने की 25 तारीख को पहले के पीएम वाजपेयी की बर्थडे बहुत धूमधाम से करते बोल के ऐलान करे। किशन रेड्डी मीडिया वालों से बोले अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह के मौके पर रियासत तेलंगाना में स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम करेंगे। इन्होंने तेलंगाना हुकूमत से डिमांड करते हुए बोले हुकूमत भी वाजपेयी की बर्थडे पे गवर्नमेंट की तरफ से स्वच्छ भारत मुहिम चलाता। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर 22 दिसंबर को हैदराबाद में कंज्यूमर फोरम की तरफ से कंज्यूमर्स राइट्स के टॉपिक पे एक मीटिंग हुई। यह मीटिंग में ई राजेंद्र शरीक हुए और बोले हुकूमत ईमानदारी से काम कर रही। इन्होंने बोले मिलर्स वाले किसी को भी सलाम करने और रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, अगर मिलर्स वाले ऐसा करते हैं तो हम उनके साथ हैं। इन्होंने बोले अगर कोई भी 1 लाख रुपये भी कमा लिया और एक दिन भी जेल में रहा तो उसकी इज्जत और अहमियत नहीं रहती। जुबली हिल्स के एरिया वेंकट गिरी नगर में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के तरफ से एक रैली निकाले।
पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हमले से स्कूल के बच्चे नाहक मरे और जख्मी हुए बोल के सारी दुनिया में लोग गम मना रहे हैं। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के साउथ इंडिया के प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्माइल हुसैन की निगरानी में पीर को एक रैली निकाले। ये रैली वेंकटगिरी नगर से यूसुफगुड़ा चेक पोस्ट तक निकाले। ये मौके पे कितने के लोग साथ थे। शिवरामपल्ली के एरिया में MIM के पहले के कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ और पहले के नुमाइंदा कॉरपोरेटर लाइट के प्रॉब्लमों के बारे में लाइट के डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से बात करें। MIM के पहले के कॉरपोरेटर और पहले के नुमाइंदा कॉरपोरेटर लाइट के प्रॉब्लमों के बारे में लाइट के डिपार्टमेंट के SE, DE, AD और AE से बात करें और बोले लाइट के प्रॉब्लमों को फौरी हल कराओ। बोले इन्हों बोले ट्रांसफार्मर ख़राब हो गए तो जल्दी ठीक नहीं करते, जिसकी वजह से लाइट बार बार चली जाती और नए जंक्शन अभी लगाओ। बोले इस मौके पे मोहम्मद जहांगीर और मुख्तार के अलावा दूसरे लोग भी मौजूद थे। सहारा वुमेन्स इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की तरफ से एरागड्डा डिवीजन के सुल्तान नगर में एक जलसा हुआ। ये जलसे की सदारत मुश्ताक शरीफ करे। मेहमान खुसूसी रहीमुल्लाह खान नियाजी और नसीर खादरी थे। सोसाइटी के तरफ से बेवाओं और माजूरों को पेंशना दिए, बूढ़े लोगों को और माजूरों को लाठियाँ भी दिए। वुमेन्स एम्पावरमेंट सोसाइटी की जानिब से आज यहाँ पर एरागड्डे में जो ख़वातीन में बिलखुसूस जो शऊर बेदारी का प्रोग्राम रखा गया है, मैं इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मुश्ताक शरीफ और निसार अहमद और दीगर तमाम अहदेदारान सोसाइटी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और क्योंकि तेलंगाना की आवाम गुज़िश्ता 57 बरसों से पसमानदगी का शिकार है और बिलखुसूस तेलंगाना के आवाम में मुसलमानों की हालत खस्ता है, जिसका सबूत जस्टिस सच्चार कमेटी की रिपोर्ट है और जस्टिस रंगानाथ मिश्रा कमीशन है। ये हम नहीं बल्कि जस्टिस सच्चार साहब कह रहे हैं। शाहनाजगंज पुलिस स्टेशन में मारवाड़ी युवा मोर्चा वाले माजूर लोगों के हाथों पांवों का फ्री टेस्ट कराते करते। शाहनाजगंज पुलिस स्टेशन में मारवाड़ी युवा मोर्चा की तरफ से माजूर लोगों के हाथ और पैरों का मुफ्त टेस्ट कराए और थोड़े माजूर लोगों को आर्टिफिशियल हाथ और पैरां भी तकसीम करे। इस मौके पे मारवाड़ी युवा मोर्चा GHMC के सदर ललित जैन भी मौजूद थे। पहाड़ी शरीफ के एरिया में एक औरत अपने आप को आग लगा ले के जान दे दी। पहाड़ी शरीफ की 26 साल की गौसिया बेगम अपने आप पे गैस का तेल डाल के आंच लगा के मर गए। गौसिया बेगम की 8 साल पहले शादी हुई थी गते 1 साल पहले उनका तलाक हो गया था। इन्हों पहाड़ी शरीफ में अम्मा के घर में रह रहे थे। अचानक इनको क्या हुआ कि इन्हों अपने आप को जला लिए। चीखा पुकारा सुन के आजू बाजू के लोग आके उनके ऊपर पानी डाले, कंबल उड़ाए, मगर जब तक गौसिया बेगम जल के कोयले के माफिक हो गए। इनकी लाश को पहाड़ी शरीफ के पुलिस वाले उस्मानिया दवाखाने को भिजा के इंक्वायरी कर रही। चंद्रायन गुट्टा के एरिया में एक स्कूल के छोटे बच्चों में MV फाउंडेशन वाले सर्कल इंस्पेक्टर रामाराव के हाथों से ब्लाक की बांटे। ये मौके पे रामाराव बच्चियों को अच्छा पढ़ लिख के और खेल कूद में परफेक्ट होके अपने अम्मा बाबा का और मुल्क का नाम सारी दुनिया में रोशन करो बोले। उस वक्त वहाँ पे MV फाउंडेशन के चंद्रशेखर और राजेंद्र के अलावा दूसरे लोग भी थे। रिश्तेदार बाज वक्त सुलगते हुए लकड़ियों के जैसा कामा करते, मिले तो आँच फैलाते, अलग हुए तो धुआं फैलाते। ऐसी एक किस्सा पहाड़ी शरीफ के एराकुंटे में हुआ। पहाड़ी शरीफ के एरिया एराकुंटे में मोहम्मद शरीफ नाम के एक जने रहते। इन्हों 1 साल पहले फाइनेंस पे ऑटो लिए थे गते। सिर्फ 3 महीने ऑटो चलाए, अचानक उनके पाँव कैकू की बेकार हो गए। इन्हों घर में बैठ गए। उनका भांजा जिसका नाम सैयद सोहेल है, हमदर्दी का नाटक करते हुए उनसे बोला करते, ऑटो किराए पे मैं मेरे पहचानत के लोगों को दे के तुम्हारे को रोज़ाना आमदनी हुए जैसा इंतज़ाम करता हूँ। मरता क्या नहीं करता। बेचारे शरीफ साहब उसको के बाड़ों में आ गए। सोहेल कैसा की गाड़ी के पेपर भी मार लिया और गाड़ी बेच दिया। शरीफ को मालूम हुआ तो इन्हों बशीराबाद कमिश्नर और DCP को इत्तला दिए करते। पहाड़ी शरीफ के पुलिस वाले सैयद सोहेल को पकड़ लिए। उन्हें हार्ट अटैक का नाटक करा तो इसको संतोष नगर के अपोलो हॉस्पिटल में भेजा। मोहम्मद सोहेल पे 406 और 420 का केस पुलिस लिख ली। तक इसके पीछे फिरते रहा, फोन करते रहा, बात करते रहा। उसके बाद में जो है कंप्लेंट चालू करा। कहाँ कंप्लेंट दी है तुम? मैं हैदराबाद कमिश्नर ऑफिस में भी दिया और TCS में भी दिया, पहाड़ी शरीफ में भी दिया। मगर प्रॉब्लम मेरा जो है तकलीफ ये है, पहाड़ी PS वालों के पास से मेरा एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया। बाकी दूसरों का एक्नॉलेजमेंट है। पुलिस हेल्प कर रही, ड्यूटी कर रही, कल जाके उसको उठा के दिलाए।
लाने के बाद में एक्टिवा करके मेरे को हार्ट आ गया, मेरे को फलाना हो गया, उनके दवाखाने को ले गए, वहां धोखा देके मीडिया वालों को बुला के करके तमाशा करके वहां से भाग गया। पुलिस से, हायर अथॉरिटी से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेरे को जो है मेरी गाड़ी रिकवरी दिला दी है तो बहुत बड़ी मेहरबानी। मैं बूढ़ा आदमी उतना परेशान नहीं हो सकता। और ये नोटिस मेरे पास आ रहे हैं टाटा मोटर्स के, जबकि उसका रिकॉर्ड खराब है, उसके जो है सो रिकॉर्ड इतने केसेस है उसके ऊपर, और हर किसी को जो है सो मीठे बातों से धोखा देता, जो है सो गाड़ियां ले जाके बेच देता। फाइनेंस वालों का तो आखिरी दुश्मन बना हुआ, फाइनेंस की गाड़ियां, बाइक, मट्टी सब ले जाता, बेच देता। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के एरिया हसन नगर की रहने वाली 10 साल की लड़की इशरत फातिमा, जो ग्रामर हाई स्कूल की स्टूडेंट 6 दिसंबर से गायब है। अगर किसी को भी दिखे तो राजेंद्र नगर पुलिस को इत्तला करो या फिर फोन नंबर पर कॉल करो 9666 474016 पर। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में लाइट के बारे में चल रही किरकिरी का हल निकालने के वास्ते होने वाली मीटिंग मंगल को होती है। आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले आंगनवाड़ी के वर्करों के प्रॉब्लमों के बारे में करे तो वादे पूरे नहीं करे बोलते YSRCP के एमएलए असेंबली में वॉकआउट करे। करोड़ों रुपए के सत्यम घपले के बारे में कोर्ट वाले अपना फैसला मंगल को सुनाते करते। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कित्ते की एरिया में जम के सर्दी हो रही। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में 22 दिसंबर को एक बस और ऑटो में टक्कर होने से स्कूल को जाने वाले 2 बच्चे मर गए, 10 लोग जख्मी हो गए। और जनता परिवार के 6 सियासी पार्टियां वाले 22 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दिए। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।